हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे निगमन के आवरण हटाने के सिद्धांत के बारे में। तो चलिए चलते हैं। निगमन के आवरण हटाने के सिद्धांत से अभिप्राय कंपनी के वास्तविक स्वरूप का पता लगाने के लिए न्यायालय द्वारा विधिक व्यक्ति के आवरण को हटाया जाना ही आवरण हटाने का सिद्धांत कहलाता है। आवरण हटा जैसे यह वाद हमें सालोमन वर्सेस सालोमन के बाद में मिलता है। सालोमन वर्सेस सालोमन के बाद एक उदाहरणीय मामला है जिसमें कंपनी ए के अलग अस्तित्व का माना जाता है। इसमें सालोमन नाम का एक व्यक्ति द्वारा सालोमन एंड कंपनी का निर्माण किया जाता है, जिसके सदस्य सालोमन के परिवार के सदस्य थे। कालांतर में उनकी स्थिति खराब हो जाने के कारण सालोमन एवं अन्य व्यक्ति जब ऋण चुकाने में असमर्थ होते हैं तो यह प्रश्न उठता है। लॉर्ड सभा में यह कहा जाता है सालोमन तथा सालोमन कंपनी तो क्या होते हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं। सालोमन एंड कंपनी द्वारा ऋण का भुगतान दो प्रकार के ऋण द्वारा किया जाना चाहिए। प्रथम तो सालोमन को जिसके पास बंधक से ऋण पत्र है उसको, और दूसरे सामान्य लेनदारों को भी देने चाहिए। तो विधि विधि की दृष्टि में बंध सहित ऋण पत्रधारियों को अपना ऋण वसूल करने का पहला अधिकार होता है। अतः सालोमन का यह पहला अधिकार है कि वह कंपनी को संपत्ति से अपना ऋण वसूल करे, और सालोमन के ऋण का भुगतान हो जाने के बाद यदि कंपनी के पास कोई भी संपत्ति शेष रहती है तो वह अन्य सामान्य लेनदारों को भी ऋण की वसूल मतलब भुगतान करे। तो लॉर्ड सभा ने सामान्य लेनदारों से के इस तर्क को नहीं माना, क्योंकि सालोमन तथा सालोमन एंड कंपनी दोनों एक ही व्यक्ति थे और उनमें कोई भी अंतर नहीं था। तो कालांतर में इसको क्या किया गया, ये कहा गया कि जो सालोमन एंड कंपनी है वो कभी भी अस्तित्व में आई ही नहीं थी, और सालोमन और एंड कंपनी दोनों को क्या किया गया, एक ही माना गया है, दोनों अलग नहीं है। तो यह जो बात जो है वो आवरण हटाने के सिद्धांत में ही निहित है। यह इस बात की पुष्टि करता है। थैंक यू।